कानून बनाने वाला इतना इंटेलिजेंट था, उसने बहुत सोच समझ के कानून बनाया था। वो कहता दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान की बात करें, लाखों केस दर्ज हो चुके हैं। मैं देख रहा था एक बार 80 लाख के करीब तो है जो वैसे केस दर्ज हो चुके हैं, और बाकी जो अलग अलग तरीके से जो अवैध वसूली हुई, इनडायरेक्ट हुई, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, उसका हिसाब किताब है नहीं, वो तो बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है। तो मांगने का तो करते नहीं जी, दहेज मांगा, प्रताड़ित किया, लेकिन दहेज देने का नहीं करते। और कुछ लोगों ने कोशिश भी की, कोर्ट उस पर कार्रवाई नहीं करता। कानून बनाने वाले इंटेलिजेंट, अगर दहेज मांगना प्रूव भी हो जाए तो भैया 3 साल की सजा, दहेज दिया क्यों उसमें 5 साल की सजा। लेकिन उस अवैध वसूली को बढ़ाने के लिए दहेज दिया क्यों, उस पर कार्रवाई नहीं करते। पहली बात तो वकील केस नहीं डालेगा, वकील हमेशा काम करेंगे सिर्फ जहां से उनका फायदा, उनका पैसे कैसे आए। अगर केस डालेंगे तो भैया कोई कार्रवाई भी कर देगा, जैसे एक आदमी कार्रवाई होती है वो नहीं करते, तो उसकी वजह से अवैध वसूली को बढ़ावा मिला। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि आपको न्याय मिलेगा, ये सोच समझ ले भैया कोर्ट में न्याय नहीं है अपना। इसलिए एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा भी था कि सुधर जाओ, कि अगर लोगों को यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो लोग गुंडे बदमाश के पास जाएंगे, और वहां जाना सस्ता पड़ा है। कोर्ट में जो जिस हिसाब से आपका एक्टोर्शन होता है, आपका काम धंधा परेशान होता है, आपको न्याय नहीं मिलता, उसकी वजह से जो बीमारियां लग जाती है लंबे समय प्रताड़ित रहने की वजह से, उसका अगर नुकसान कैलकुलेट करें तो उसमें जो ले दे के निपटाते हैं वो उनका, मैं समझता हूँ, सस्ता पड़ता है। इसलिए लोग पैसे दे के निपटाते हैं, और उसी की वजह से अवैध वसूली गैंग बढ़ा है। अब ये जो गैंग बना हमारे डाइवोर्स का, मैं देख रहा था 40% रेट से बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को मिल गया, पैसा मिलेगा। अब जिसको फ्री का चाहिए वैसे कमाने में 10,000 की नौकरी में जोर पड़ता है। अब वो बंदा डालता है, उसको 10-5 लाख आसानी से मिल जाते हैं। ज्वेलरी के आजकल 10 लाख भाई उधर से मिल गया, और फिर इधर से कहते हैं मेंटेनेंस भी दो जी, मेंटेनेंस नहीं है तो उनको जेल डाला जाएगा, या फिर भैया 10-20 लाख रुपए, वो उसकी जो भी बजट उसकी गुंजाइश है, प्रॉपर्टी कैलकुलेशन सारी हो जाती है, उससे इतना मांग देंगे, उसको चुकाने उसको लोन तो लेना पड़ता है। तो अब ये जो डाइवोर्स इंडस्ट्री, इसका सिर्फ डाइवोर्स तक नहीं, सिर्फ परिवारों को तोड़ने था। अब डाइवोर्स होगा, तनाव बढ़ेगा, वकीलों की तो कमाई होगी। अब ऑन एन एवरेज 8 से 9 केस डलते हैं बंदे के। अब उसमें एक वकील कम से कम 50,000 फीस लेता है एक केस की, तो 5-7 लाख उधर गया, प्लस दूसरा आने जाने खर्चा, काम धंधा था, तो मोटा मोटा 20 से 25 लाख रुपए एक एवरेज फैमिली का बर्बाद होता है। और बाकी लेन देन का है, कितने में क्या होता है वो अलग है। इधर से अब लंबे समय तक जब फैमिली तनाव में रहेगी, बहन का नाम लिखवा दिया, माँ का नाम लिखवा दिया, उल्टे सीधे आरोप लगा दिए, कई तो बेचारे सदमे में दुनिया से चले गए। उनको हेल्थ के कंसिक्वेंसेज होंगे आने वाले टाइम में। इस समय जो जितने भी हेल्थ की समस्याएं बढ़ रही हैं, जितने भी न्यूरो की, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ की, और जितनी बड़ी बीमारियां आ रही है वो सारी यहीं से आ रही हैं। लंबे समय तक जब आप तनाव में रहोगे, रिश्तों में खोखलापन रहेगा, आप कितना अच्छा पहन लें, कितना अच्छा खा लें, भाई साहब ये बीमारी लगेगी। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है, अगर आप किसी भी थोड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले गए तो भाई साहब वो बर्बादी होती है जो आप सोच नहीं सकते। आप